अपने नौजवानों से कहूंगा तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। ये नहीं है कि तुम्हारे ही घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक व मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामला फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लो जिहाद कर रहा है, लो जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लो जिहाद है, लो जिहाद है। बिल्कुल लो जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में, तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफार और मुशरिकीन ताना देने लगे ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है, उसको ठोकर मार करके जाती है। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है। इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी, और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती, और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है, और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही है। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास, वाया किसी के जरिए से, कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा। किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली, और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा।
اللہ نے فرمایا زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے. اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں گے. حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے. اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں، یہ دقیق باتیں، دقیانوسی باتیں ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں. جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں، جبل پور علاقہ ہے، وہاں کی کئی نوجوان ہیں، بہت اچھا کام کرتے رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے. پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا. ایک دو نہیں، دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں ہونا چاہیے. یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی. سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے. کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے. کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی، اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ. سال بھر کا پروسیس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا. اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا. اللہ کی پناہ، ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا. آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے. کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے. مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے. ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو. ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا پھر رہا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے. مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے. اجمیر میں رہ رہا ہے. یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں. چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکی کو اپنائیں گے. ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈرو اے میری بچیوں. تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی.
तेरा नाम तो कनीज फातिमा रखा गया है, तुझे रसूलुल्लाह की बेटी के साथ उठाया जाना है क़यामत के दिन। कहां इन गलीज लोगों के चक्कर में तुम दीन भी बेच रही हो, माँ बाप को भी ठोकर मार रही हो, कौम को भी बदनाम कर रही हो, अपने मजहब को भी इस तरह कलंक लगा करके जा रहे। एक लड़की को मैं ये कहता हूं, तुम्हारे कंधों पर इज्जत कई लोगों की है। ये मत समझना कि खाली तुम्हारा दिल है जिसे चाहे तुम चली जाए, नहीं, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है, तुम्हारे भाइयों की इज्जत है, तुम्हारे खानदान की इज्जत है, तेरे दीन की इज्जत है, तेरे मोहल्ले की इज्जत है। जब तू भाग कर चली जाए, न जाने कितनों की इज्जत का कत्ल करके जाती है। मुझे पता है आंध्र प्रदेश में अमरावती एक इलाका है, वहां से एक हाफिज साहब हमारे पास आए थे। उनके घर की लड़की गैर मुस्लिम के साथ एक मंदिर में जाकर शादी रचाई। भाई हाफिज कुरान है, बाप मस्जिद का मुतवल्ली है। ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद बाप कोमा में चला गया, कभी मस्जिद आ ही नहीं सका, सदमे में मुब्तला हुआ। और भाई जो हाफिज कुरान था वो अपने इलाके में नहीं, दूर दराज दौड़ता रहता है और कहता है कि मैं किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं कर पाता, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं इसकी बहन है वहां गई है। मैंने तो गुनाह नहीं किया, मैंने तो गलती नहीं की। मुझे उस वक्त रोना आ गया था कि एक लड़की का उठाया हुआ कदम कितनों की जिंदगी को दागदार कर देता है। उनका क्या कसूर है उस माँ बाप का जो सर उठाकर जी नहीं सकते लोगों के सामने, चार लोगों में बैठने के काबिल भी नहीं रखती अगर ऐसा कोई ऐसी हरकत करती है लड़की। लेकिन वो खुशनसीब लड़कियां हैं जिन्होंने इज्जत की पहरेदारी की अपने घर में। तो देखना जरा, जिस दिन तुम्हारी डोली सज करके जाती है शादी के दिन, तेरा बाप हंसी में भी रोता है और गम में भी रोता है, खुशी में भी रो रहा होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी को रुखसत कर रहा होता है कि मैंने इज्जत के साथ अपने घर से अपनी बेटी को रुखसत किया है। मेरे अजीजों, उस बाप की इज्जतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो चांद को देखकर हंसने लग जाए जिसकी बेटी इज्जत के साथ घर से गई है, और जिंदगी भर वो तुझे बेटा बेटा बेटी बेटी करता ही रह जाता है। क्या क्या नाज नहीं उठाता, जाने के बाद भी हो गई है तो दूसरे शौहर की, लेकिन बावजूद उसके खैर खैरियत पूछता ही रहता है। और अगर बच्चे के विलादत के दिन आ गए, बाप दौड़ करके जाकर लाता है, पहले बच्चे की विलादत मेरे घर में हो जाए। हालांकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, अब शौहर की जिम्मेदारी है। जितने बच्चे होंगे सब शौहर देखेगा, लेकिन माँ और बाप उस वक्त इतने उतावले होते हैं, बेटी को 3 महीना पहले ले आए और घी रोटी खिलाएं उसको, अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं उसको, कितनी देखभाल, कितने नाज उठाता है बाप, कितने नाज उठाता है अपनी बेटी के। मुझे अफसोस होता है ये बेटियां जब ऐसे बूढ़े माँ बाप को ठोकर मार करके जाती हैं, इज्जत बेच करके जाती हैं। शर्म करो मेरे अजीजों, अपनी बच्चियों के अंदर इस्लामी तालीमात लाओ, इनको महफिलों से जोड़े रखो, इनको दीन से वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह अजीज, तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का ये मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज